हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि ठीक है इसकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कुछ डिस्कस की थी और भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा अगला कह रहा है, यह आपके शॉर्ट ट्रिक्स देखो एसएससी एग्जाम है, सीजीएल, आपका रेलवे की जो एग्ज़ाम है, बैंक के एग्जाम में, हर जगह ये यूजफुल है। ठीक है, देखो क्या 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया। ठीक है, तो मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, ये दर को भिन्न में कन्वर्ट करना होता है। तो 5% को क्या लिखते हैं, 5/100 यानी 1/20। 20 रुपये क्या होगा, मूलधन होगा। 1 रुपये अगर ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 रुपये। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 21/20 चक्रवृद्धि ब्याज के केस में। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 2 साल। तो क्या कर लो, आप इसका स्क्वायर कर लो। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 और बटे 20 का स्क्वायर 400। तो ये आपका होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, ये होता है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो जब अमाउंट में प्रिंसिपल घटाते हैं तो आपका क्या आता है, सीआई। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें अमाउंट दिया हुआ है 200 रुपये। ठीक है, यानी 400 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अपने से क्या पूछा गया है कि मिश्रधन की राशि ज्ञात की, तो मिश्रधन कितना है, 441। तो बस सिंपल सा जो निकालना होगा उसको इंटू करके लिख देंगे। तो 1/2। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, तो 220.5 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1600 रुपये, ठीक है, कि राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी। तो हमें यहाँ पर अब पूछा क्या जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो पहला काम क्या है, 15% को क्या करना है, हमें भिन्न में लिखना है। ठीक है, तो 15% क्या होता है, 3/20। 3 रुपये अगर ब्याज मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 23/20। अभी मैंने बताया था यहाँ पर टाइम जो भी दिया होता है, अगर 2 दिया है तो स्क्वायर करेंगे, 3 दिया है तो क्यूब करेंगे, 4 दिया है तो पावर 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो पावर क्या कर लेंगे, 2। तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया, 529, और 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, सीआई होगा। तो देखो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो यानी 400 हमारे अकॉर्डिंग 400 यूनिट है, तो 400 यूनिट की वैल्यू दी है 1600। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 129। बस काटा पीटी मचा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 4 न्यू 36, 12 चौको 48 थी 51, 516 रुपये क्या हो जाएगा हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्या कोई सी समस्या होती है आप कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा इसको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 8115। ठीक है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, तो हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपका डाउट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, वर्षों के हिसाब से देखो कह रहा है 1000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/2। अब यहाँ पर वर्ष आपके कंप्लीट नहीं दिए हुए, फ्रैक्शन पे दिए हुए। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन पे दी जाती है, तो मिश्रधन की राशि ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जो कंप्लीट ईयर है और जो अनकम्प्लीट ईयर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ना, जब कंप्लीट ईयर है वहाँ पर आपका जो, ठीक है, वो 10% की अकॉर्डिंग आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा उसको हम लोग देखते हैं अभी। देखो 10% है, इसको आप लोग क्या लिख लो, फ्रैक्शन में 1/10 होगा। 1 रुपये अगर आपको क्या मिलेगा ब्याज, तो क्या हो जाएगा, 11/10। ठीक है, अभी भी ये क्या है, ये कंप्लीट ईयर है तो स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर ये 1/2 है, तो याद रखना आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1/10 आया था ना, बस 1/10 में इसी 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर अगर 1/3 होता तो किससे मल्टीप्लाई कराते, 1/3 से। अगर 1/4 होता तो 1/10 इंटू 1/4 करते। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20। अब 20 रुपये है। ठीक है, मूलधन 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21। तो आपको क्या लिख लेना है, 21/10।
20 सॉरी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 21/20। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो ये तो नीचे हो जाएगा 2000, अब ऊपर हो जाएगा 21 से कम 21, ठीक है। 21 दूनी 42, 2 44, 21 से कम 21, 21 4 25, ठीक है। तो ये जो आपका आ गया टोटल अमाउंट आ गया, और ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसने बस पूछा ही क्या है, मिश्रधन की राशि पूछी है, ठीक है। तो समझो जरा, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसने 1000, हमारे अकॉर्डिंग आया है 2000 यूनिट, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1000। हमसे पूछा क्या जा रहा है मिश्रधन, तो बस 2541 ऊपर रख देंगे, इसको काटा पीटी मचा देंगे, तो बस इसको करेंगे ये 2 1 2 कम 2 2 दूनी 4, तो 7 14 0, टोटल 70.5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। देखो जो भी आपका ये 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, तो 10% को पहले फ्रैक्शन में करो तो 1/10 हो गया, तो इसी का 1/2 में मल्टीप्लाई कर देते। अगर यहाँ पर 2 होल 1/3 होता तो क्या करते हम लोग 1/10 इंटू 1/3 कर देते। 2 अगर होल 1/4 होता तो 1/10 इंटू 1/4 कर देते। तो इसको कुछ नहीं है, ठीक है, आपको इतना सिंपल सा है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि है, 2 से 1/4 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की याद करो। देखो 5% में क्या लिखते हैं हम लोग 1/20, ठीक है। अब तो ये 2 से 1/4 है, तो 2 तो कंप्लीट है और 1/4, ठीक है। तो 1/20 समझ ना रहा। अब 1 रुपये इसको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हो जाएगा ये 21/20, ठीक है। इस केस पे क्या होगा, पावर इसकी 2 वर्ष पूरे कंप्लीट है तो स्क्वायर कर लेंगे इंटू। अब ये 1/4 बचा ना, तो इसी में आगे 1/20 इंटू 1/4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/80। तो 80 रुपये मूलधन होगा, 1 रुपये ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 81, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 21 का स्क्वायर 441 अपॉन 2 का स्क्वायर 400 इंटू 81/80, ठीक है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ तो ये हो जाएगा 800 को 32,000, ठीक है। और 441 इंटू 81 करना है, तो फटाफट 144 इंटू 8, 800 को 32, 3 35, 1 8 4 12, 4 2 6 7, 35 721, ठीक है। तो जो ये तो आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। तो जो आपका CI आ जाएगा इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 303,721, ठीक है। 35,721 में 32,000 घटाएंगे 3,721 आएगा। तो जो आपको प्रिंसिपल दिया था वो 1000 दिया था, यानी 32,000 की जो वैल्यू दी थी वो 1000 दी हुई थी। हमें निकालना क्या है 3721, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 3721, तो इसको 3 0 से 3 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32 से भाग देंगे 37 21 में, तो 32 से कम 32, ठीक है। अब कितना बचेगा आपका 5, तो 32 से कम 32, ठीक है। 20 2 से 1, तो लगभग ये आपका 6 दिन 12 6 18 19 3 बार जाएगा, तो 113 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है। तो हम लोग आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, टाइप 2 टाइप 3 किस टाइप के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।